हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरा स्कूल। बेटा हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 15 स्लीपिंग ब्यूटी कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 110 पर 110 पर आ गए थे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। आई एम गोइंग टू गिव द प्रिंसेस अ गिफ्ट विच विल नेवर अलाउ यू टू फॉरगेट मी अगेन। मैं राजकुमारी को ऐसा गिफ्ट देने जा रही हूँ जिससे तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे मुझे दोबारा। शी सेड, उसने कहा, एंड विदाउट ग्रीटिंग एनीवन शी क्राइड, और बिना खुश हुए वह चिल्लाई, ऑन हर 16th बर्थडे द प्रिंसेस विल प्रिक herself on a spindle and will die, and she laughed। कि राजकुमारी अपने 16वें बर्थडे पर उसको अपने आप सुई चुभ जाएगी और मर जाएगी और वह तुम लोगों को छोड़कर चली जाएगी। द whole gathering was dumb with horror at this terrible gift। जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे थे इतना भयानक गिफ्ट सुनकर एकदम से डम हो गए, गूंगे हो गए, यानी कि कुछ भी नहीं बोल पाए। देन द 12th गुड फेरी स्टेप्ड फॉरवर्ड एज शी स्टिल हैड टू मेक हर विश फॉर द बेबी प्रिंसेस। अभी जो 12 नंबर वाली गुड फेरी थी उससे अभी आशीर्वाद देना बाकी था। उसने आशीर्वाद देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। She did not possess the power to finish the wicked curse। उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वह उस अभिशाप को ख़त्म कर सके। बट शी कुड इज इट, लेकिन वह इसे आसान कर सकती थी। एंड चेंज इट, और उसको चेंज कर सकती थी। शी सेड, उसने कहा, डोंट वरी, परेशान मत हो, ऑल्दो आई कांट फिनिश द कर्स, यद्यपि मैं इस अभिशाप को फिनिश नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती, बट आई कैन चेंज इट, लेकिन मैं इसे बदल सकती हूँ। द प्रिंसेस विल नॉट डाई, राजकुमारी नहीं मरेगी, बट फॉल इनटू अ डीप स्लीप फॉर 100 ईयर, लेकिन वह 1 साल के लिए, पूरे 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। When she pricks her finger on the spindle, जब उसकी उंगली में अपने आप से सुई चुभ जाएगी। The king ordered that all the spindles in the kingdom must be burnt। राजा ने आदेश दिया उसके राज्य में जितनी भी स्प्रिंडल्स है, स्प्रिंडल्स होता है सुई, उन सबको जला दिया जाए। As she still hoped to save his daughter from the wicked spell, उसको ये होप थी, आशा थी कि वह इससे अपनी बेटी को बुरे अभिशाप से बचा सकता है। जब सारी सुइयाँ जला दी जाएंगी तो उसकी बेटी बच जाएगी, क्योंकि उसके राज्य में एक भी सुई नहीं रहेगी। हाउ ही रिग्रेटेड एट हैविंग नॉट इन्वाइटेड द 13 फेरी। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, खेद हो रहा था कि उसने 13 नंबर वाली जो परी थी उसे क्यों नहीं बुलाया। The year flew by and the prince grew up a very beautiful and kind। साल बीतते चले गए, राजकुमारी बड़ी होती चली गई और बड़ी होकर वह बहुत ही सुंदर और दयालु हो गई। She loved by everyone, हर कोई उसे प्यार करता था। On her 16th birthday, the king and the queen had to go away for a part of the day and would not return until the evening to celebrate their daughter's birthday। उसके 16वें बर्थडे पर राजा और रानी कहीं बाहर चले गए और वो दिन के आधे से भी ज़्यादा दिन बाहर ही रहे और शाम तक भी लौटकर नहीं आए अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो द प्रिंसेस वॉज अलोन इन द पैलेस फॉर मोस्ट ऑफ द डे। इसलिए जो राजकुमारी थी पूरा दिन अकेली ही महल में रही। शी वॉन्डर्ड ऑल ओवर द पैलेस, वह महल में घूमती रही,
discovering all sorts of rooms and chambers she had never been before. वह उन सारे रूम्स में, चैम्बर्स में गई जिसमें उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे. Finally she came across a narrow winding staircase that led to the tower. अंत में वह एक बिल्कुल ही तंग सीढ़ियों वाला रास्ता था, वहाँ पर गई और सबसे ऊपर टावर पर चली गई. She climbed up the staircase, which सीढ़ियों में चढ़ी, and reached a little door with a rusty key in the lock. और उसने क्या किया, एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसके अंदर जंग लगी हुई चाबी लगी हुई थी और लॉक था. When she turned it, जब उसने उसको टर्न किया, it opened, the door opened, दरवाज़ा खुल गया, and in the room sat an old woman busily spinning flax at a spindle. तो वहाँ पर एक बूढ़ी वुमेन बैठी हुई थी जो कि चरखे के ऊपर सुई के साथ फ्लैक्स स्पिन कर रही थी, काट रही थी. द ओल्ड वुमेन लुक्ड अप एज द डोर ओपन. बूढ़ी औरत ने ऊपर की तरफ देखा जैसे ही दरवाज़ा खुला. हेलो ओल्ड लेडी, सेड द प्रिंसेस ने कहा. व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? आई एम स्पिनिंग यार्न, रिप्लाइड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने उत्तर दिया, मैं स्पिनिंग सूत काट रही हूँ. व्हाट इज दैट थिंग्स दैट इज जंपिंग अप एंड डाउन, ये क्या चीज़ है जो ऊपर और नीचे हो रही है? आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा. दैट इज स्पिंडल, यह सुई है, रिप्लाइड द वुमेन. बूढ़ी औरत ने आंसर दिया. वुड यू लाइक टू हैव ए गो, क्या तुम भी इसे करना पसंद करोगी? बेटा ये आपका पेज नंबर 110 हो चुका है, इसको आप डीपली रीड करोगे और यहाँ तक के जो भी वर्ड मीनिंग है उसे फाइंड आउट करोगे. थैंक्स.